हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल शशांक दिस साइड। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वाई यू शुड फॉल इन लव विथ हार्ड वर्क। और असल में हार्ड वर्क है भी क्या, वाई यू ऑलवेज रन फ्रॉम इट, और क्या ये तुम्हें भागना कहीं लेकर भी जाता है। सी इट्स नॉट अबाउट चेजिंग प्लेजर्स या फिर लाइफ में खुश रहो ही मत, उस लेवल की ग्राइंड करना। दिस इज़ नॉट अबाउट दैट। द थिंग इज़ वर्क हार्डेस्ट एंड प्ले द हार्डेस्ट। बट द थिंग इज़ कि हमें हार्ड वर्क करना पसंद ही नहीं है। हम चाहते हैं छोटी छोटी चीज़ें करके उसी में खुद को उलझाते रहें। लेकिन सच में बताऊं तो डीप इनसाइड यू नो इट। मेरे शायद बताने की भी ज़रूरत नहीं, आई एम जस्ट ब्रिंगिंग योर अवेयरनेस। तुम्हें लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं चाहिए, यू वॉन्ट स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ लिटरली। वरना स्टेबिलिटी तो क्या है यार, स्टेबिलिटी तो लिटरली द मोस्ट बेसिक लेवल थिंग में है। जो तुम हो उतना ही रहो, शायद उससे भी नीचे एम करो एंड यू आर स्टेबल। तुम्हें महीने का डिसेंट पे चेक मिल जाएगा, 30,000 की नौकरी कर लो। तुम्हारा कॉन्शियसनेस, तुम्हारी सोल चाहती है ग्रोथ, और ग्रोथ आती है हार्ड वर्क से। लिटरली ग्रोथ आती है हार्ड वर्क से। तो हार्ड वर्क है भी क्या? देखो, मेरे लिमिटेड एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं हार्ड वर्क मानता हूँ उस वर्क को जहाँ तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो, क्योंकि दैट इज़ अ बिट हार्ड फॉर यू। जो काम तुम्हें करने की आदत है वो तो काम कर ही रहे हो। हार्ड वर्क का मतलब ये नहीं कि हम माउंट एवरेस्ट ही चढ़ेंगे, कोई एक तरीका मैं 18 घंटे ही काम करूंगा, नहीं। हार्ड वर्क का मतलब ये है कंफर्ट जोन से आगे जाना। मेरा ये वीडियोस बनाना क्या है, दिस इज़ हार्ड वर्क फॉर मी इन अ सेंस कि मैं इससे ग्रो कर रहा हूँ। तो हार्ड वर्क से प्यार करो, क्योंकि जीवन का मज़ा ही इसमें है। सिंपल तरीके से जिंदा रहे, सिंपल तरीके से मर गए, तो वो तो तुम्हें मज़ा ही नहीं आया जीने का। तुम जब खुद से पूछोगे 10 साल बाद, देखोगे मैंने पिछले 10 साल में क्या किया, वॉट यू विल फील। तुम्हारे पास किस्से नहीं होंगे कहने के लिए। और मैंने अपने आप को ऐसे एंडेवर्स में ऑन द अदर हैंड डाला जहाँ मैं खुद के बारे में जाना, खुद के बारे में सीखा। कई बार डर भी लगा, कई बार बुरा हाल हो गया, कतई बुरा हाल हो गया। तुम ऑलवेज लोएस्ट फेज की बात सुनते हो, उससे भी बाहर आया। क्या है ये सब? दीज आर हार्ड वर्क इन अ सेंस कि जहाँ तुम खुद को ग्रो कर पा रहे हो, खुद को चेंज करना पड़ रहा है, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ रहा है। तो हार्ड वर्क से प्यार करो, क्योंकि डीप इनसाइड तुम्हारी चेतना, तुम्हारी कॉन्शियसनेस वैसे भी प्यार करती है हार्ड वर्क से। यकीन मानो, यकीन मानो। अच्छा, जिस दिन तुम कोई ऐसा काम करते हो जो एक्चुअली हार्ड है, सच बताओ, रात को नींद सुकून की नींद आती है कि नहीं आती है? मैं जॉब में था एंड दैट जॉब वॉज लिटरली बोरिंग, वे टू बोरिंग, टू द पॉइंट इट वॉज ऑलमोस्ट प्रिडिक्टेबल। मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था, एंड रात को सही से नींद भी नहीं आती थी। तुम जानते हो, जिस दिन तुम 8 घंटे पढ़ते हो, और मैं कह भी नहीं रहा 14 घंटे, तुम अगर किसी दिन 8 घंटे भी पढ़ लो, और अगर तुम्हारा गोल पढ़ाई से रिलेटेड है, यू फील जॉय। तो फॉल इन लव विथ हार्ड वर्क। क्यों भाग रहे हो उस चीज़ से? मैं नहीं कह रहा कि ग्राइंड कल्चर और 24 घंटे ग्राइंड करते रहो, वो नहीं हो पाता, दैट इज़ नॉट सस्टेनेबल। और अच्छा है ना, जो लोग कर पा रहे हैं, वेल एंड गुड फॉर देम। बट द थिंग इज़ कि हम अपने आप को प्लेजर्स की आड़ में, चीप डोपामीन की आड़ में, चीप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आड़ में कहीं खुद को बचा तो नहीं रहे हैं। सच बताऊं, इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें प्यार होना चाहिए हार्ड वर्क से, क्योंकि लिटरली तुम एक समय पे ऐसे इंसान थे जो चीज़ें करना चाहता था। तुम एक समय पे ऐसे इंसान थे जो पढ़ाई में अच्छा था। तुम एक समय पे ऐसे इंसान थे जिसके सपने हुआ करते थे, एंड फॉर वॉट एवर रीज़न अगर तुम हार गए हो, आज लाइफ ऐसी जगह पर आ गई है, तुम्हें पता ही नहीं लग रहा मैं क्या करूँ। तुम लो रहते हो, तुम स्ट्रेस रहते हो, तुम एंक्शियस रहते हो। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? डू हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का मतलब ज़्यादा काम नहीं है। हार्ड इज़ एनीथिंग जो तुम्हारे कंफर्ट से बाहर है। तुम 0 पुशअप्स लगाते थे, आज 1 लगाओ, 10 लगाओ, 15 लगाना, दिस इज़ हार्ड। और इसको कंटिन्यू करना इज़ हार्ड। और अगर तुम्हें बिल्कुल ही पर्पस नहीं पता लग रहा कि मैं हार्ड वर्क क्या करूं, देन लिटरली फोकस ऑन योर हेल्थ। लाइक हेल्थ इज़ लिटरली, दैट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। तुम्हारे बॉस का रोल नहीं है तुम्हारी हेल्थ में, फिजिकल हेल्थ में खास तौर पे, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल हेल्थ राइट नाउ। तुम्हारे बॉस का रोल नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स का रोल नहीं है, किसी का भी रोल नहीं है। अगर तुम अनफिट हो अपने ही नज़र में, तो इसमें टोटली ही तुम्हारा कसूर है। सही करो, दैट इज़ द हार्ड वर्क। और सच बताऊं, तुम्हारी कॉन्शियसनेस ऑलरेडी, मैं तो कोई अलग से फंडा बता ही नहीं रहा, तुम्हारी चेतना खुद चाहती है मुश्किल काम करना। यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर, यू वॉन्ट टू वर्क हार्ड, यू वॉन्ट टू गो ऑन एडवेंचर्स विच यू हैव नो आइडिया अबाउट। यू लिटरली वॉन्ट टू एक्सप्लोर योर सेल्फ। डर जाते हो, 10 चीज़ें हो जाती हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, बेसिकली कंफर्ट जोन में हो। बट सच बताऊं, लाइफ में अगर जीना है, आई ऑलवेज टॉक अबाउट डेथ इन माई वीडियोज़, बिकॉज लिटरली एक दिन मर जाना है भाई, एक जीवन मिला है, मैक्स आउट मारो ना। और अगर घंटे वाइज क्रेजी हार्ड वर्क नहीं हो पा रहा, कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हो। एक कदम बाहर निकल के देखो कंफर्ट जोन से। और मैंने ऐसे बचपन से बहुत काम किए हैं इस तरीके से कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाले। और मेरे हिसाब से हार्ड वर्क है भी वही, जब आप व्हेन यू आर ट्राइंग समथिंग जहाँ पे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़े।
इन माई कॉलेज डेज आई रिमेंबर लिटरली मैंने एक कपड़ा ऑन एंड ऑफ लाइक वॉश कर करके रात को, और सुबह फिर से वही पहन के फिर से शाम को आके वॉश करके, गर्मियों का मौसम था, लिटरली 15 दिन तक सेम कपड़ा पहना था, जस्ट टू गेट आउट ऑफ दिस फील कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं. दैट वॉज अ हार्ड वर्क, दैट वॉज आउट ऑफ कम्फर्ट जोन वर्क. और मुझे याद है 16th डे पर मैं पहन के गया. देयर वॉज दिस सीनियर ऑफ माइन, उनका नाम नीतिका था, एंड शी सेड कि आज वो वाला कपड़ा नहीं पहना, एंड आज लाइक हाँ नहीं पहना, और नया लेकर आ गया. तो बी कंफर्टेबल, थोड़े वियर्ड बनो, थोड़े एक्सपेरिमेंट करो अपने साथ. लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू बी वरीड अबाउट बिना मतलब की चीज़ें. हार्ड वर्क करो यार. और सच में मुझे कोटा फैक्ट्री का डायलॉग याद आता है, एंड दैट वाज वेरी इंस्पायरिंग. तुम्हें पता है मैंने IIT JEE के लिए ड्रॉप किया, और मेरा IIT JEE में भी नहीं हुआ. इनफैक्ट नेगेटिव में मार्क्स थे ड्रॉप करने के बाद, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी. और उससे पहले ही मैं तैयारी कर रहा था, बट कभी हुआ नहीं, तुम्हें पता है. लेकिन मेरा मन आज भी उन्हीं स्टडीज़ से, उस पढ़ाई के तरीके से अटैच्ड है. मैं करना चाहता हूँ. और पता है मैंने कोटा फैक्ट्री देखी, एक चीज़ मेरे को बहुत प्यारी लगी उसमें. IIT इसलिए नहीं निकालना क्योंकि IIT मिल जाएगा. IIT इसलिए नहीं निकालना कि बहुत सही जगह से बीटेक हो जाएगा. IIT इसलिए निकालो क्योंकि IIT निकालना हार्ड है, और हार्ड चीज़ें करके मज़ा आता है. तुम खुद से पूछो यार, मैं तो तुम्हें क्या बता रहा हूँ, आई एम जस्ट मेकिंग यू अवेयर. हार्ड चीज़ें करो, चाहे कुछ भी हो यार, कुछ भी हो. तुमने अपने फैमिली मेम्बर से सही से बात नहीं करते, तुमने कभी किसी से गलती करी थी, सॉरी नहीं बोला, गो से सॉरी. और ये हार्ड चीज़ें करना लाइफ में तुम्हें एक दिन कहीं ले जाएगा, क्योंकि ये अप्रोच है. सच बता रहा हूँ, ये अप्रोच है. ये इंसान जो हार्ड चीज़ें करता है, जो खुद को एक्सप्लोर करता है, जो कंफर्ट जोन से चाहे एक एक कदम करके निकलता है, क्योंकि ऑब्वियसली कंफर्ट जोन एकदम से बड़ा कैसे कर दोगे, नहीं कर सकते. लाइफ में कोई भी चीज़ एकदम से नहीं होती है, प्रोग्रेशन होता है. एकदम से लोहे से सीधा स्पेसक्राफ्ट नहीं बन जाता, सालों लगते हैं, बहुत सारी रिसर्चेज होती हैं, तब जाके यू गेट टू दैट पॉइंट. ये माइक भी एकदम से नहीं बन गया होगा, ये टेक्नोलॉजी एकदम से नहीं आई होगी, कुछ भी एकदम से नहीं होता. तो हार्ड वर्क क्या है? हार्ड वर्क से तुम ऐसे डरते हो जैसे यार हार्ड है, तो इसको हार्ड वर्क रेदर कहना छोड़ दो. कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का एटीट्यूड अगर तुम्हारे पास लाइफ में है, तुम मचा जाओगे भाई, क्योंकि ये एटीट्यूड है, ये इंसान का एटीट्यूड है. दिस इज़ नॉट इवन वर्क, दिस इज़ नॉट जस्ट एनीथिंग, ये एटीट्यूड है, और ये तुम्हारी पूरी लाइफ में झलकेगा. मैं पहले भी ऐसे ही रेबल टाइप इंसान था, खुद से भी था. हालांकि खुद से रेबल नहीं होना चाहिए, देयर आर कंसिक्वेंसेज ऑफ इट, बट फिर भी कभी सोसाइटी की इतनी जल्दी नहीं सुनी. लोग कहते हैं मिमिक्री यार बर्थ टैलेंट होता है, मैंने प्रैक्टिस किया है, मैं जानता हूँ. और जो लोग मिमिक्री करते हैं दे मस्ट बी नोइंग. मैं कोडिंग में, जब मैं CSC में था, मैं सेकेंड ईयर का फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था. दैट वॉज हार्ड वर्क, कंफर्ट जोन से बाहर की चीज़ें. मैं आज भी जब अपने दोस्तों से बात करता हूँ तो आई लिटरली एट टाइम्स गाइड देम. अभी मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया था, उसने लिटरली मेरे को बोला है कि तेरे से बात करके हम मोटिवेट हो जाते हैं, तेरे से बात करता रह मतलब हम लोगों को करते रहना चाहिए बात. वी मस्ट बी इन टच. दिस इज़ द हार्ड वर्क. तुम्हें पता है एफर्ट लगता है, मेरे को भी पता है. आई लिटरली डिवोटेड माई एनर्जी टू दिस वन पर्सन फॉर लाइक लास्ट 5 years, एंड शी ट्रीटेड मी लाइक ट्रैश. आदमी को सुधरना ही नहीं था. उसके बाद भी अपने दोस्तों को बताना चीज़ें, और मे बी दिस वीडियो वॉट एवर, बी हाई ऑन योर सेल्फ, रहना हार्ड है. बट मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहा हूँ, बिकॉज ये मैं हूँ. आई जस्ट कैन नॉट लिव लाइक दैट, आई जस्ट कैन नॉट बी दैट पर्सन. तो तुम्हें भी ऐसा ही बनना है. डू हार्डेस्ट थिंग यार, जो बचपन में कभी सोची होगी, थोड़ा थोड़ा करके हो जाएगी. थोड़ा थोड़ा एक एक कदम स्ट्रेच करते करते एक दिन पूरा कंफर्ट जोन बढ़ जाएगा. तुम्हें UPSC क्लियर करना है, अरे 1 साल में नहीं, 2 साल में, 3 साल में हो जाएगा. और इसलिए भी नहीं कि यार वो जॉब्स हैं. देखो स्कैरसिटी के माइंडसेट से तो तुम्हें कुछ वैसे भी नहीं मिल रहा. इस YouTube चैनल इसलिए मत बनाओ कि तुम एक दिन फेमस हो जाओगे. आई डोंट नो अगर कोई ऐसे बना के चलता हो तो, लेकिन अगर तुमने इसलिए बनाया है कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आऊँगा, हर नई वीडियो के साथ एक एडिटिंग स्किल सीखूंगा, हर नई वीडियो के साथ खुद के बारे में कुछ जानूंगा, कुछ आइडियाज़ लिखूंगा. मैं आज भी बुक्स को रीड करता हूँ, मैं आज भी प्लान आउट करता हूँ, मैं आज भी लिटरली फ्रेमवर्क्स बनाता हूँ. मैं आज भी जब कुछ पढ़ता हूँ तो उसके बारे में सोचता हूँ अपने एंगल से, फिर सामने वाले के एंगल से, फिर कई बार सोसाइटी के एंगल से. दैट्स हाउ यू थिंक, एंड आई एम स्टिल लर्निंग टू थिंक. आई एम नॉट द मोस्ट परफेक्ट, आई एम रेडीली एक्सेप्टिंग दिस. बट क्या है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है. तो लाइफ इज़ अ जर्नी यार, एक्सप्लोर करो एंड फॉल इन लव विथ हार्ड वर्क. हार्ड वर्क को ऐसा चीज़ सोचना छोड़ो कि क्या है ये, तो हमें तो प्लेजर चाहिए. सच बता रहा हूँ. और तुम प्लेजर को कर लो चेस, तुम्हें अपने आप क्लैरिटी मिलेगी कि तुम्हारी चेतना, तुम्हारा कॉन्शियसनेस, तुम्हारा माइंड एक्चुअली खुश फील करता है व्हेन यू डू समथिंग हार्ड. एंड इट्स नॉट इवन अबाउट अचीविंग. तुम्हें दिन के एंड पे ही सेटिस्फेक्शन फील हो जाएगी अगर तुम 8 घंटे पढ़े हो, अगर तुम्हें जो वीडियो बनानी थी वो तुमने बनाई है, अगर तुमने कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज करी है. तुम मुझे बताओ, तुम सोचते हो मुझे बॉडी बनानी है, तुम्हारी बॉडी कब बनेगी? आज से 2-3 साल बाद बनेगी. आज से 2-3 साल बाद बनेगी. लेकिन जिस दिन तुम जिम जाते हो, मन नहीं कर रहा था तब भी जाते हो, सेटिस्फेक्शन उसी दिन मिल जाता है. तो ये तो डेली की खुशी की करेंसी है भाई. हार्ड वर्क जो है डेली की खुशी की करेंसी है. तुम्हें एग्जाम निकालना है, तुम्हें पढ़ाई नहीं हो पा रही, तुम्हें लग रहा है हार्ड है. अरे एग्ज़ाम निकलेगा, तुम उसके डर में बैठे हो, उसके बारे में सोचे जा रहे हो. एग्ज़ाम निकलेगा 1 साल बाद, 2 साल बाद, 1.5 साल बाद, जब भी निकलना होगा निकलेगा.
लेकिन तुमने ऑब्जर्व किया होगा, तुमने अगर आज ही 8 घंटे पढ़ाई कर ली, और लिटरली 8 घंटे में सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स निकल जाते हैं, इतना तो मैं जानता हूँ, ऑल्दो मैंने निकाले नहीं है, बट मे बी हु नोस, एनीवे। तो तुम्हें आज के लेवल पे सेटिस्फेक्शन मिल गई, यही तो चाहिए, रोज़ के लेवल पे सेटिस्फाइड फील करते रहो, मौज लेते रहो। उसके बाद भी अगर तुम सोच ही रहे हो कि गोल नहीं मिलेगा, पहली बात तो ऐसा है नहीं। अगर तुमने सच में शिद्दत से किया है मेहनत, मिलेगा गोल, ऐसा कभी नहीं होता कि ना मिले। मैंने तो यार बहुत शिद्दत से भी नहीं किया, तब भी आई एम एबल टू मेक लिविंग ऑनलाइन, ठीक है। तो सोचो जिस दिन लग गए तो उस दिन क्या होगा। तुम इंसान हो भाई, कुछ भी कर सकते हो। सो फॉल इन लव विथ हार्ड वर्क। और हार्ड वर्क क्या वर्क है, अगेन टेलिंग यू वंस अगेन, सो दैट इसको दिमाग में घुसाओ। हर वो चीज़ जो कंफर्ट जोन से बाहर की है। तुम ओवर थिंक करते हो, अरे आज कम ओवर थिंक करूँगा, आज जैसे ही ओवर थिंकिंग का आएगा ना कीड़ा, उसको मैं बोलूँगा कि अरे तू कहीं लेके नहीं जा रहा, मैं तो काम करूँगा, क्योंकि काम कहीं एक्चुअली लेके जाता है, ठीक है। जैसे ही नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनको बोलो कि ये जस्ट थॉट्स हैं। जैसे ही फियर आता है उस पर हंसो कि ये बस मन में है, ये जस्ट अनदर आउटकम है, ये तो हमेशा से ही था, हम चूज़ करते हैं इसको ना देखना, ठीक है। सो या डू हार्ड वर्क बिकॉज एक्चुअली यू वॉन्ट दैट, योर सोल वॉन्ट दैट। और इस वीडियो का पर्पस बस यही है, तुम्हें रियलाइज़ कराना कि तुम भागो मत यार, तुम एक समय पे ये सारी चीज़ें चाहते थे, वो ग्राइंड अंदर से आता था, एंड आई नो वो ग्राइंड अब नहीं आता ड्यू टू वेरियस रीजन्स। कोई बात नहीं, कंफर्ट जोन से निकलो, 10 कदम चलेंगे एक्स्ट्रा, बस ज़्यादा करना ही नहीं। और तुम्हें यकीन मानो, तुम्हें इतना मज़ा आएगा, लाइफ को जीने का नज़रिया ही बदल जाएगा। तो तुम्हें अगर लग रहा है ना तुम फ़न पे मिस आउट कर रहे हो, लिटरली भाई जो लोग बहुत ज़्यादा फ़न कर रहे हैं ना, वो मिस आउट कर रहे हैं एक्चुअल सेटिस्फेक्शन पे। और उनके लिए हो भी सकता है वो एक्चुअल सेटिस्फेक्शन, क्योंकि सबके आफ्टर ऑल माइंड में है। लेकिन अगर तुम इस वीडियो तक पहुँचे हो तो लिटरली तुम चाहते हो मेहनत करना, ठीक है। तो मेहनत करो, क्योंकि मेहनत करने में ही मज़ा है। वर्क हार्डेस्ट, प्ले हार्डेस्ट भाई। पिक्चर भी देखेंगे, सब करेंगे, पर मेहनत करने के बाद, क्योंकि वो असली मज़ा है। पिक्चर देखते रहो, तुम्हें कितना देख लोगे, तुम एक्चुअली ऑब्जर्व करो, देखो, एक दिन बैठ के बिंज वॉच कर ही लो, तुमको पता लगेगा मज़ा तो आया नहीं। लाइक लिटरली आई वाज वाचिंग मिर्ज़ापुर सीजन 3 द लास्ट वीक, एंड आई वाज लाइक कुछ तो काम करना पड़ेगा, ऐसे तो मैं मिर्ज़ापुर देखने में मज़ा ही नहीं आ रहा। इमेजिन, एक मैं ही इंसान था जो कभी क्रेव किया करता था, लाइक भाई मज़े करेंगे लाइफ में, मूवीज़ देखेंगे एंड ऑल दैट, और सब कुछ सही चल रहा है बिजनेस से, तब भी नहीं देख रहा, क्योंकि यू नीड टू डू हार्ड वर्क। कंफर्ट जोन से बाहर आओ यार, एक्सप्लोर करो, इंसान हो तुम अनलिमिटेड कैपेबिलिटीज़ के साथ। सो या दिस इज शशांक दिस साइड, सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर क्रेजी आइडियाज़, बिकॉज आइडियाज़ कैन लिटरली चेंज योर लाइफ, लिटरली। पसंद आई वीडियो तो वीडियो को लाइक करना, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर सच आइडियाज़। Thank you for watching.